कक्षा 10 हिंदी बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो OMR शीट उत्तर पुस्तिका में अंकित करना होता है। खंड आ का पहला क्वेश्चन है आपका, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं तो भगवती चरण वर्मा जी हैं। भगवती चरण वर्मा जो कि शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। दूसरा क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं तो पहला है का ईलाचंद्र जोशी और दूसरा है मोहन राकेश। और तीसरा क्वेश्चन गा में कह रहा है विकल्प का व खा दोनों, घा में कह रहा है इसमें से कोई नहीं। तो इसमें ईलाचंद्र जोशी और मोहन राकेश दोनों हैं, यानी कि गा विकल्प ये जो है गा विकल्प का और खा दोनों सही, इसलिए इसमें गा सही हो जाएगा आपका। जो ईलाचंद्र जोशी हैं इन्होंने सन्यासी और आहुति उपन्यास लिखा है और मोहन राकेश जो हैं ये लिखे हैं नाटक लहरों का राजवंश, लहरों के राजहंस और लिखे हैं इन्होंने नाटक में आषाढ़ का एक दिन। किसने लिखा है? मोहन राकेश ने लिखा है। और अगला क्वेश्चन आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये आपका है उपन्यास। ये उपन्यास है आपका जो धर्मवीर भारती जी लिखे हैं। किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने लिखा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, आधुनिक काल की समय अवधि है। आधुनिक काल की समय अवधि है तो आधुनिक काल की समय अवधि 1843 ईस्वी से वर्तमान तक, यानी अब तक चल रहा है। अगला आ रहा है आपका क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र किस विधा की रचना है? आपका उपन्यास। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? उपन्यास है। किसने लिखा है? जनेंद्र कुमार जी लिखे हैं। किसने लिखा है? जनेंद्र कुमार जी लिखे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं? तो ये आपका रीत काल की कृष्ण भक्ति शाखा, ये तो गलत है क्योंकि इसका प्रकार ही नहीं है। अगला आ रहा है आपका भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा, ये भी नहीं है आपका। अगला क्वेश्चन आ रहा है गा भी इसका सही है, जो भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा की कृष्ण शाखा से लिया गया है, ये सही है आपका। अगला क्वेश्चन आ रहा है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं तो ये आपका क्वेश्चन हो रहा है राम कुमार वर्मा। गा इसका सही है राम कुमार वर्मा, जो कि दीपदान और पृथ्वी राज्य की आंखें ये लिखे हुए थे इन्होंने। दो इनकी रचना हुआ है राम कुमार वर्मा की, छायावादी युग में ही लिखे थे इन्होंने। द्विवेदी युग की कला अवधि क्या है? द्विवेदी युग की कला अवधि क्या है? तो ये आपका आ रहा है 1900 से ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, 1918 ईस्वी तक चला था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अद्भुत आलाप की कवि हैं। अद्भुत आलाप क्या लिखा? अद्भुत आलाप के कवि हैं तो अद्भुत आलाप के कवि जो हमारा है ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यामा के रचयिता कौन है? यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है। यामा महादेवी वर्मा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हमारा 10 क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, विपत बटामन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको में रस की पहचान कीजिए। रस का पहचान इसमें देखिए, विपत की पहली की बात करते हैं, विपत यानी सो की बात हो रही है। सो यानी करुण रस हो रहा है आपका, करुण रस हो रहा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका 12वां क्वेश्चन आ रहा है, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर रूपक अलंकार है, यानी कि उपमेय में भेद रहित आरोप हो रहा है, यानी कि रूपक अलंकार हो रहा है यहाँ पर। हृदय सिंधु में उठता, ठीक, और स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन, ठीक। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरु नयन तुलसी भरे सन स्नेह जल। इस पंक्तियों में दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? हाँ देखिए, जो ये आपका देखिए वैसे ही पहचान में आ गया। दूसरे और तीसरे चरण में क्या होता है? लघु गुर होता है, यहाँ पर देखिए
ये आपका सोरठा छंद है, सोरठा छंद है, देख लीजिए। सोरठा छंद यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मतलब दूसरे और चौथे चरण में कितने होते हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं। साफ साफ क्लियर हो गया है। वैसे देख भी लीजिए, यहाँ पर 13 मात्राएं जा रहे हैं आपके। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें अधि है, इसमें देख लीजिए, अधि है उपसर्ग। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 15वां, पंचानन का समास विग्रह। पंचानन का समास विग्रह क्या होगा? 5 सिरों का समाहार, 5 सिरों का समाहार हो जा रहा है। सुहाग शब्द का संसम रूप होगा, सौभाग्य होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमा भी रूप है इसमद शब्द का, यानी तुम का मैं देखिए क्या चल रहा है इसमें। देखिए आपका 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन आपका है, 17वां क्वेश्चन तो यह जगह तृतीया विभक्ति बहुवचन में जा रहा है, इसमा भी। अगला क्वेश्चन आ रहा है 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य। तो इसमें अवनी आई और पढ़ने बैठ गई, बच्चे दूध पीकर सो गए, अध्यापक के सामने अब शांत रहते हैं। अब अगला कोई चौथा है, इसमें दिया हुआ है, घा जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। यही है मिश्र वाक्य आपका। मिश्र वाक्य 2 वाक्यों का मिला हुआ है, देखिए मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, तो इसे अध्यापन की इसमें वैसे ही कर्म हो रहा है, कर्म वाच्य हो रहा है। खा इसमें सही है, कर्म वाच्य। अगला है मन की कोमलता। 20वां क्वेश्चन आ रहा है, मन की कोमलता अक्सर चोट रखा जाती है। मन की कोमलता की बात करें, कोमलता, मन की कोमलता यानी भाव की बात हो रही है। और देखिए जाति है यानी स्त्रीलिंग में जा रहा है, और भी कोमलता एक वचन कर्म कारक की है इसमें, देखिए। तो ये रहा आपका बहुविकल्पीय का बेस्ट क्वेश्चन हिंदी का क्लास 10th में। ऐसे ऐसे वीडियो भी आते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे न्यू वीडियो आपको तक पहुंच सके। ठीक, थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।